बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैमरामैन राम मूसा के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना अत्तर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स पीपीएल के चैनल से। आज मेरे साथ मौजूद हैं राना अदनान मुदस्सिर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स पीपीएल के सीईओ। आज हम इनके साथ कमर्शियल जो हमारी एक्टिविटी है, कमर्शियल ऑफिस, कमर्शियल शॉप्स वगैरह, इनके हवाले से डिस्कस करेंगे। इनके क्या क्या रेट्स हैं और आज अगर हम एक मिनिमम साइज़ का ऑफिस यहाँ पे बाय करते हैं तो हमें रेंटल इनकम जो है वो मिनिमम से मैक्सिमम कहाँ तक आ सकती है, तो इसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अदनान भाई, मेन जिना एवेन्यू पे जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, जो कमर्शियल ऑफिस हैं, उनके हवाले से हम डिस्कस करते चलेंगे कि आज अगर कमर्शियल मेन जिना के ऊपर हमें ऑफिस मिलता है, अप्रोक्स जो है वो अप्रोक्स 1000 से 1200 स्क्वायर फीट का जो ऑफिस है वो हमें जो है आज मार्केट में 12 से 14 हज़ार पर स्क्वायर फीट रेट के ऊपर मिल जाता है। और उसकी जो रेंटल इनकम है वो भी अच्छी खासी जो है वो आती है। तो अब इसके हवाले से हमारे कस्टमर्स को जो है वो बताते चलिएगा कि मिनिमम से मैक्सिमम कहाँ तक हमें मेन जिना एवेन्यू पे ऑफिस मिल जाता है, उसका रेंटल मतलब इनकम क्या आती है। अच्छा, इसमें अतर भाई इस तरह से होगा कि मेन जिना एवेन्यू के ऊपर ना वैरायटी काफ़ी सारी है जी। वैरायटी से मुराद है कि फर्स्ट फ्लोर पे रेट कुछ और होगा, सेकंड थर्ड से लेके 15 से 18 स्टोरी तक बिल्डिंग है यहाँ पे। तो डिफरेंट फ्लोर्स पे डिफरेंट रेट है। एवरेज रेट हम कोई मतलब 9-10 हज़ार से लेके 12 हज़ार तक हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जो है ये ऑब्वियसली जिस तरह आपने 14,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट बताया जी जी। इस तरह से मिलेगा। तो एक एवरेज साइज़ का जो ऑफिस है वो आपको तकरीबन 90 लाख से 80 लाख 90 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 10-20 लाख तक चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये है एवरेज साइज़ के ऑफिस जो वहाँ इस वक्त मिल रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ रेट्स इंटायरली डिफरेंट है जी जी। और फिर जो छोटे साइज़ के ऑफिस है ना, जिस तरह 500 हो गया, 550, 450 स्क्वायर फीट के, इस तरह के ऑफिस भी कुछ मौजूद हैं। जी जी जी। अगर वो लेते हैं तो बजट वाइज वो आपको तकरीबन कोई 40, 45, 50 लाख, 60 लाख यहाँ तक कॉस्ट करेंगे। ठीक है। और फिर उसका रेंटल जो है वो 35-40 हज़ार से शुरू हो गए बिल तरतीब, जिस तरह साइज़ बढ़ता जाएगा जी जी। उसी तरह 60 हज़ार तक आपका इसका रेंट आराम से चला जाएगा। ठीक है। जैसे कि मिडवे कमर्शियल ए है और बी है, जैसे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर शॉप्स हैं, काफ़ी फूड कॉर्नर्स वहाँ पे ओपन हो चुके हैं, बर्गर शॉप्स, ओपीटीपी आ गया है या फूड चेन्स जो आ गई हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे बताते चलेगा कि ग्राउंड पे अगर हम रेंट के ऊपर शॉप लेते हैं तो हमें किस प्राइस के ऊपर मिलेगी और अगर हम परचेज करते हैं तो क्या रेट मिलेगा। उस पर अतर भाई ग्राउंड फ्लोर पे जो ऑफिस साइज है ना, शोरूम का साइज हम बात कर लेते हैं, वो 1100 स्क्वायर फीट नॉर्मल साइज है। ओके। 1100 को कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसमें 2 पर डिवाइड करके, ठीक है, यानी कोई 500-550 स्क्वायर फीट का साइज भी दिया गया ना। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये वाले जो साइज हैं, इस साइज पे वहाँ पे हमें जो प्राइस मिलेगी वो 40,000 से 45,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट की मिलेगी। ठीक है। यानी कुल मिला के कोई 2.25-2.5 करोड़ रुपए का आपको ऑफिस कॉस्ट करता है अगर आप परचेज कर रहे हैं। ठीक है, छोटा ऑफिस। अगर बड़ा परचेज कर रहे हैं तो वो तकरीबन यानी 5 करोड़ के लगभग आपको कॉस्ट करेगा। इससे प्लस माइनस हो सकता है लोकेशन और साइज की बुनियाद पे। अच्छा, अब इसके बाद जो फर्दर चीज़ आती है वो आएगी आपके पास यानी जो रेंटल जो आप डिमांड कर रहे हैं ना, रेंट का इस तरह से तरतीब है कि रेंट में आपको तकरीबन 1.5 लाख रुपए से लेके, अगर छोटे ऑफिस है तो तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए तक का पर मंथ रेंट पे वहाँ पे पूरा शोरूम भी मिल जाता है। ठीक है। यानी छोटे शोरूम का जो हाफ होगा उसका कोई 150 तक। ठीक है। और जो डबल है यानी 1100 स्क्वायर फीट 1200 स्क्वायर फीट का कॉर्नर है, मस्जिद वहाँ बनी हुई है उसके करीब है, यानी कि अप्रोच वाइज अच्छा है, तो उसके फिर उसी तरतीब से आपको तकरीबन कोई 2.5 लाख तक या इससे भी ज़्यादा पे मिल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये बताते चलिएगा कि ये जो ग्राउंड के शॉप्स हैं ये कोई स्पेसिफिक बिजनेस के लिए हैं या आप कोई भी बिजनेस वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, मिडवे कमर्शियल में कोई ऐसी बंदिश नहीं है। आप फूड चेन बनाएं, आइसक्रीम पार्लर बनाएं, आप कोई रेस्टोरेंट बना लें, ठीक है, आप रियल एस्टेट के ऑफिस भी हैं, मतलब मल्टीपल चीज़ें कुछ भी करना चाहें उसमें कोई ऐसी तफरीक नहीं है। इट्स अ कम्प्लीटली कमर्शियल हब
तो जहाँ कमर्शियल हब होता है इस तरह, तो उसमें कोई बिला तफरीक होता है कि आप कोई भी चीज़ है, मतलब कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी ना हो, खुदा ना खास्ता। जी। बाकी मेरा ख्याल है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी आप करें, प्लान करें, आपको कोई उसमें ममानत नहीं। ठीक है। अच्छा, कुछ हमारे कस्टमर्स की क्यूरीज होती हैं, जैसे कि ये बहरिया की शॉप्स हैं, शॉपिंग गैलरीज में, यहाँ पे मतलब रेंट के हवाले से शॉप्स काफ़ी क्यूरीज आती हैं हमारे पास। कस्टमर हमसे पूछते हैं कि यहाँ पे हमें शॉप जो है वो मतलब कहाँ से रेंट पे मिलेगी, या हमें यहाँ पे रेंट पे शॉप लेनी है तो हम किसको अप्रोच करें, तो इसके हवाले से भी थोड़ा सा हमें गाइड करिएगा। अच्छा, इस पे अतर भाई जो शॉपिंग गैलरीज बहरिया टाउन में बनी हुई है ना, जी। वो सबसे पहले तो प्रीसिंक्ट 2 की गैलरी बनी थी, जहाँ कायद विलास और इकबाल विलास वाली है। उसके बाद प्रीसिंक्ट 19 की शॉपिंग गैलरी बनी हुई है, प्रीसिंक्ट 10 की बनी है। जी। इसके बाद प्रीसिंक्ट 33 की बनी है। ठीक है। अब देखें, प्रीसिंक्ट 33 तक शॉपिंग गैलरी बन गई है, लेकिन वहाँ पे लोगों ने बुकिंग भी ली है। अब बुकिंग से ये मुराद है कि वहाँ पे आपको अलॉटमेंट करवानी पड़ती है फॉर 5 years, फॉर 10 years, या फॉर 2 years एटलीस्ट। तो आपको इस तरह से करवानी पड़ती है, और उसके लिए कुछ वारंटी के तौर पे कुछ पेमेंट भी बतौर गारंटी आपको देनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, अब उसमें सीन ये होता है कि आपने यानी उसमें जब अलॉट किया ना, तो फिर आपको 1 साल या 2 साल की पेमेंट करनी है प्रॉपर, और अपना बिजनेस प्रोफाइल वहाँ पे शो करना है। ठीक है। यानी वो मतलब व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू आर ऑलरेडी डूइंग, आपने उसी बिजनेस का एक प्रोफाइल देना है। फॉर एग्जांपल, आपने ग्रोसरी शॉप बनानी है, आप वहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइन से मुतल्लिका बनाना चाह रहे हैं, या आप कोई बेकरी बनाना चाह रहे हैं, तो वहाँ आपने बाकायदा वो देना है कि ये काम आप ऑलरेडी कहाँ कर रहे थे। ठीक है, और किस स्टेज पे था, कैसा था। तो उस चीज़ को आपने बाकायदा यानी उनको बना के देना है। ठीक है। अब बताना है, तो जैसे आप बताते जाएंगे ये चीज़ें और अप्रूवल मिलेगी, बाकायदा मीटिंग्स होंगी, तो फिर बहरिया इस चीज़ की इजाज़त देता है। अदरवाइज़ आपका बिजनेस प्रोफाइल नहीं है, आप फर्स्ट टाइम कुछ काम एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, तो फिर शायद ज़रा मुश्किल होगा। अदरवाइज़ ये रेंट पे इस तरह से नहीं मिलते, ये बाकायदा वो करवाया होता है इन्होंने, यानी अलॉटमेंट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आपको फर्दर चलना पड़ता है। जी, थैंक यू सो मच अदनान भाई, आपने जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में ब्रीफ किया हमारे क्लाइंट्स के साथ। अच्छा अतर भाई, इसके साथ साथ अगर मैं आखिर में क्लोजिंग करने से पहले ये बता दूं कि ये जो बहरिया हाइट्स के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स हैं, बिल्कुल। अच्छा, इनर और आउटर वो बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं। तो उसमें अगर हम करना चाहें तो मेरा ख्याल है वो बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन होगा। ठीक है, तो उसमें भी अभी पोजीशन मिलने वाला है थोड़े अरसे में। जैसे मिल जाएगा इंशाल्लाह, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा हमें। चलें, थैंक यू सो मच अदनान भाई, थैंक यू, आपने ब्रीफ किया। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।